और इस वक्त आर्थिक सर्वेक्षण पर नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, जो सबसे पहले जो आप लोग बात बोलते रहते हैं, तो हम तो पहले भी न बोल दिए थे भाई, 17 में भी बोल दिए थे, अब 20 में भी बोल दिए थे यही हाउस में। तो हम फिर आपको बता देना चाहते हैं। और उस दिन जब हम लोग 9 पार्टी का मीटिंग किए, जब रिपोर्ट आ गया, तब भी हम बता दिए थे कि आखिरकार कब हमारे मन की राय हुई। और बाकी कौन क्या बोलते हैं, ये सब चीज को भुला जाते हैं। हम जब आप ही लोग, हम लोग सब साथे थे, तो हमारा जो कम्मा है उसको भूला जाते हैं। क्या भूलते हैं? याद करिए, और याद करिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत की गई। ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में, और उस समय एमपी बन करके, तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, अब वो ये जो बने थे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह। और जब हम बने थे ना मंत्री वहां, उस समय 70 की बात है, तो जहां हमको रहने का जगह मिला था, उसके 3 जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह। और उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहां आए थे वो, और यहां पर आए थे, और उसमें यहां पर एक उद्घाटन करने के लिए, यहां पर कार्यक्रम में, नहीं अस्पताल का नहीं, उनका उद्घाटन करने आए थे जेपी का। तो यहां पर आए थे, और उस समय तो उनसे परिचय हो गया था हम लोगों का, एमएलए थे तब की बात है। और जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, हम कह रहे बापू इतने बड़े नेता हैं, हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से, तुरंत हम उनके यहाँ चले गए। आज जब गए साहब, 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है, और उसी समय हम इस बात को समझे। और जब इस बात को समझे, तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। आप समझ लीजिए कि हम चले गए श्रद्धेय मधु लिमय जी से, और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे। हमने बताया कि